हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं द ट्रेडिंग मैकेनिक। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो कैसा रहा आप लोगों का मंगलवार? होप मंगल ही रहा होगा। और हमारा तो काफी मंगल रहा है आज का दिन, लिटरली मजा ही आ गया। दिन का सिर्फ एक ट्रेड हुआ है और वो एक ट्रेड मतलब छप्पर फाड़ ट्रेड हुआ है। और उस ट्रेड में अगर बैठा होता तो डबल छप्पर फाड़ भी हो जाता। उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल आज का जो मेन टॉपिक है हमारा, जिसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि हम लोग मार्केट की वीकनेस को कैसे पकड़ सकते हैं। ठीक है, इस बारे में हम लोग आज ओवरऑल चर्चा करने वाले हैं। और आज भी बहुत सारी लर्निंग से आपको देने के लिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आज भी। ठीक है, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले देखो, मैं फिर से आपसे एक चीज शेयर करना चाहता हूं जो मैंने आज टेलीग्राम में भी करी थी, कि फोकस ऑन वन गुड ट्रेड। ठीक है, और इसकी बारीकी को आप समझ जाओगे ना, तो आप ओवर ट्रेडिंग करना ही छोड़ दोगे। ठीक है, अगर आप मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपने नोटिस किया होगा, मैं दिन के एक या दो ट्रेड, उससे ज्यादा बहुत रेयर है कभी किया होगा। दिन का एक मेरा ट्रेड अगर अच्छा हो जाता है ना, फर्स्ट ट्रेड, और अच्छा खासा रिटर्न निकल जाता है, तो मैं सेकंड ट्रेड में मतलब सेकंड हाफ में फिर एक्टिव भी नहीं रहता हूँ। अगर आज देखोगे तो हमने एक ट्रेड में, आज के शुरू का जो ट्रेड हुआ, इतना रिटर्न निकाला है, इतने परसेंट का। ठीक है, और अगर हम उस ट्रेड में बने रहते तो वो कितने का हाई लगाया पता है? इतने का, इतने परसेंट का उसने उस ट्रेड में रिटर्न दिया है मैक्सिमम। इतना हम लोग निकाल सकते थे, लेकिन हमने इतना ही निकाला क्योंकि देखो, अपनी अपनी सेट ऑफ रूल्स होती हैं, अपना अपना एक टारगेट होता है कि मैं मार्केट से इतना लूंगा, उसके बाद मैं सेटिस्फाइड हूँ, ये सारी चीजें हैं। और मुझे समझ नहीं आता आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मार्केट 9:15 से खुला है तो 9:15 से मुझे 3:30 तक बैठना ही है। नहीं बैठना होता। आपको पता है मेरा रूटीन क्या है? मैं आपको बताता हूँ। देखो, मैं आता हूँ 10 से 10:30 के बीच में मार्केट में। ठीक है, हमेशा आप रोज देख लेना, इसी टाइम ही मैं टेलीग्राम में एक्टिव होता हूँ, क्योंकि इसी टाइम ही मैं अपना सिस्टम ओपन किया, बैठा देख रहा हूँ चार्ट को कि अब तक क्या किया है मार्केट। 9:15 से 10:30 तक में मार्केट ने क्या किया है, उसको मैंने एनालाइज किया। ठीक है, फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल देखा, उसके बाद देखा कि मार्केट ने सुबह के जो 15 मिनट का कैंडल है उसको रिस्पॉन्ड किया कि नहीं, उसको किस तरीके से मार्केट रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये सारी चीजें देखा। सेकेंडली उसके बाद क्या कर रहा हूँ कि हाँ, ये चार्ट देखा, उसके बाद मेरा एक व्यू बनता है कि हाँ, अगर मार्केट ऐसा ऐसा किया है तो मार्केट क्या कर सकता है, पॉसिबली ऐसा कुछ मूव आगे कर सकता है। तो ये मेरा एक व्यू बनता है कि हाँ, मार्केट में भी हो सकता है ऊपर जाने वाला है। तो अब जब ऊपर जाने वाला है तो मैं फिर उस हिसाब से या तो फिर नीचे सेलर्स का ट्रैप खोजता रहूंगा, सिंपल। सेकंड चीज, कुछ ऐसा पॉइंट्स खोजूंगा जहां पर मेरे छोटे से एसएल मिल रहे हो, या कुछ पैटर्न्स खोजूंगा, जो भी खोजूंगा, वीकनेस देखूंगा सेलिंग में। बहुत सारी चीजें हैं जिसके थ्रू हम लोग अपना क्या करते हैं, ट्रेड बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे मेरा पूरा रूटीन चलता है। 10:30 में आया, एक उसके बाद चार्ट को देख के एक व्यू बनाया कि हाँ, अभी मार्केट का पॉसिबल डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पर ट्रेड हो सकता है। तो फिर मैं उस साइड की, जैसे बाइंग साइड मेरा व्यू है, तो फिर बाइंग साइड वाली में ट्रेड्स खोजूंगा। उसके बाद मेरा ट्रेड मिला, एग्जीक्यूट हुआ, हमारा टारगेट हिट हुआ, उसके बाद दिमाग चिल है। सिंपल सी बात है, इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, फोकस ऑन वन गुड ट्रेड। और ये भी वही बात है, धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही आएंगी, रातों रात वाली खेल नहीं है। और ये ट्रेड खत्म होने के बाद ही, मैं ऐसा नहीं कि पूरा 3:30 तक बैठ रहता हूँ, इसके बाद चला गया, नहाया धोया, खाया पिया, फोन वगैरह चला रहा हूँ, और मेरा मतलब उसके बाद देखता रहता कि यूट्यूब में मुझे आज क्या क्या डालना है, मतलब क्या क्या सारी चीजें लर्निंग है, उसकी एक लिस्ट बना लिया। मतलब मेरा जो डेली रूटीन है वो करने लग गया। उसके बाद फिर मैं एक आध बारी चार्ट को खोल के देखूंगा तो देखूंगा, एक बार मूड बन गया ना कि अब और ट्रेड नहीं करना है, बहुत रिटर्न निकल चुका है, तो फिर नहीं करता हूँ। ये ग्रिड को आप भी कंट्रोल कर सकते हो। मैं उस दिन वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर, आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हो। और फिलहाल देखो, हम लोग फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। और आज टेलीग्राम में भी हमने बहुत मस्त इस फॉल को प्रेडिक्ट किया था, उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहली चीज, अगर मैं थोड़ा सा चार्ट को जूम कर लेता हूँ, ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। और फर्स्ट 15 मिनट का अगर आप कैंडल देखो, फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल, तो आपको उससे क्या दिख रहा है? पॉसिबली एक बहुत अच्छा, क्या दिख रहा है, बियरिश कैंडल दिख रहा है, कि मार्केट यहां से ओपन हुआ और बहुत 15 मिनट का एक बहुत अच्छा सेलिंग आया। ठीक है, हालांकि थोड़ा सा लास्ट में बाइंग आया, लेकिन बहुत अच्छा मार्केट को यहाँ पर हम लोग को फर्स्ट 15 मिनट से क्या इंडिकेशन है कि मार्केट आज क्या है, मार्केट का डायरेक्शन अभी ये है, ये हमको समझ में आया। एंड देन मार्केट देखो कहां पर ही आ गया था, सुबह ही अपने सपोर्ट पे आ गया था मार्केट। कौन सा सपोर्ट है? ये कल का सपोर्ट है। ठीक है, लास्ट डे का जो हमने, तो कल देखो, और कल 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 एक भी वीडियो क्यों नहीं डाली मैंने? क्योंकि कल हमारा एक भी ट्रेड नहीं हुआ। और उसका कारण क्या है? क्योंकि कल हमारा कोई सेटअप ही नहीं बना, ना व्यू बन पाया अच्छे से, ना कुछ भी। मतलब मार्केट देखो मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है मार्केट, तो मैं उस दिन अपना हाथ नहीं डालूंगा उसमें। आपको भी यही करना चाहिए, ताकि आपका कैपिटल सेव रहे, ताकि नेक्स्ट डे, मंडे को आपने ट्रेड नहीं किया, ताकि ट्यूसडे के लिए आपके पास कैपिटल बचा रहे। इस दिन आप अपने क्या देखो, मार्केट समझ नहीं आ रहा तो ऑब्वियसली आपको लॉस ही होना, उल्टे पुल्टे ट्रेड लोगे। दूर हो जाओ ना मार्केट से, कोई जरूरत नहीं है जबरदस्ती ट्रेड करने की, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब देखो, यहाँ पर हमको हमारा व्यू क्या हो गया, सुबह 15 मिनट कैंडल देखिए कि मार्केट अभी बियरिश है। ठीक है,
ये हमारा व्यू आ गया किसमें, निफ्टी में। और आज का ये जो हमने ट्रेड पकड़ा है ना, इस ट्रेड का बहुत लेना देना है किससे, बैंक निफ्टी से। इसका भी इंपॉर्टेंट समझोगे आप लोग कि बैंक निफ्टी और निफ्टी को साइड बाय साइड क्यों देखना चाहिए, साथ साथ दोनों चार्ट्स को क्यों देखते रहना चाहिए, पॉसिबल मूव्स कैसे पता चलते हैं, ये आज आपको पता चलने वाला है इस वीडियो से। उसके बाद मार्केट अपने सपोर्ट पे आ गया, ठीक है, ये चीज मैं बता चुका हूं। अब यहां से चलते हैं हम लोग किसमें, निफ्टी और बैंक निफ्टी के 1 मिनट के चार्ट को साइड बाय साइड देखेंगे, ताकि आपको समझ में आए कि मार्केट कर क्या रहा था। अच्छा, अब देखो, ये बैंक निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट है और ये निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट है, ठीक है। अब दोनों की एक चीज सिमिलरिटीज देखते हैं हम लोग। क्या हुआ, सबसे पहली चीज तो बैंक जो निफ्टी में गिरा था वो तो एक बियरिश 15 मिनट का कैंडल बनाया था, लेकिन बैंक निफ्टी में एक हमको कंफ्यूजन कैंडल मिला था, ऐसा वाला नहीं, ऐसा वाला, ठीक है, जिसका बॉडी भी बराबर था और वीक भी बराबर था। इसको भी हम लोग कंफ्यूजन कैंडल बोलते हैं, और इसको मैं पहली भी वीडियोस में बता चुका हूं कि इसको क्यों हम लोग कंफ्यूजन कैंडल कंसीडर करते हैं। अब देखो, मार्केट ये भी अपने सपोर्ट पे था सुबह, बैंक निफ्टी, और सेम निफ्टी भी अपने सपोर्ट पे था सुबह, ठीक है। इस पॉइंट पे मार्केट गिर के अपना, ये कौन सा सपोर्ट है, कल वाला सपोर्ट है, ठीक है, जहां पर मार्केट कल यहाँ पर होल्ड किया हुआ था उसी पॉइंट पे। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर एक चीज हमको नोटिस करने वाली चीजें, ये जो अपमूव आया, ठीक है, यहाँ पर से जो मार्केट का एक अप मूव आया, कितने बजे के अराउंड है ये, अगर देखें इसको, 9:50 से आप देखो 10:40, ठीक है, 9:50 से 10:40, देखते हैं 9:50 से 10:40, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें, और इसको अगर हम कैलकुलेट करें, तो ये रहा 10:40 यहाँ, ठीक है, मात्र 30 पॉइंट का अप मूव है, ठीक है, निफ्टी में 30 पॉइंट का मात्र। और अगर हम लोग उसी को बैंक निफ्टी में देखें, तो बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट देखो हम लोग को 260 पॉइंट का अप मूव आया है, 260 पॉइंट का। इवन यहाँ पर सुबह का इस पॉइंट को छोड़ दो ना, अगर किस पॉइंट को बोल रहा हूँ, इस पॉइंट को अगर छोड़ दो, ये जो अप मूव आया इतना बड़ा, जो स्ट्रॉन्ग अप मूव आया, उस पॉइंट पे निफ्टी में कुछ भी नहीं हुआ। अगर उस पॉइंट से अगर इसको कंसीडर करें, तो ये देखो पूरा साइडवेज था। सबसे पहली चीज ना, आपको एक चीज समझना चाहिए कि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों जब सिमिलर चलते हैं तो बहुत अच्छा मूव मिलता है, ठीक है। अगर एक इंडेक्स ऊपर एक इंडेक्स नीचे, मतलब दोनों ही ऑलमोस्ट साइडवेज हो जाते हैं और मूवमेंट पूरा बेकार हो जाता है। या फिर क्या होता है, कंडीशन एक मुड़ रहा है, एक साइडवेज है, एक नीचे गिर रहा है तो एक साइडवेज है। आज यही वाला कंडीशन था, ठीक है, एक ऊपर जा रहा है, दूसरा मार्केट साइडवेज था। अब सिंपल सी चीज है, एक चीज आप ये समझो कि मार्केट एक एक जो चार्ट है वो 260 पॉइंट ऊपर जा चुका है। एक चार्ट है मात्र 12 पॉइंट, इस पॉइंट में, इस मतलब इतने एरिया मात्र 12 पॉइंट ऊपर गया हुआ। इससे क्या समझ में आ रहा है कि इस अगर हमको बाइंग वाला सेटअप कुछ खोजना है, अगर बाइंग करना है हमको, हमारा व्यू बाइंग का है, तो हम लोग किस में बाइंग करें, बैंक निफ्टी में, क्योंकि इसमें बाइंग करने का तो कोई मतलब नहीं है। सिंपल सी बात है, निफ्टी में बाइंग करने का कोई मतलब है क्या, ये मार्केट 250 पॉइंट ऊपर चला गया, ये मात्र 12 पॉइंट है, ऑब्वियसली कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हमको सेलिंग करना है, तो हमको जो वीक दिख रहा है उसमें सेल करेंगे, सिंपल सी चीज है। इतना क्लियर हुआ। कभी भी देखना एक चीज, अगर आप दोनों इंडेक्स को एक साथ देखते रहते हो और दोनों में ट्रेड करते हो, जैसे मैं करता हूं, तो कभी भी मेरा जैसे बाइंग और सेलिंग का व्यू आया, तो मैं देखता हूं कि कौन सा ज्यादा स्ट्रांग है बाइंग के लिए। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो हम लोग किसी में भी ले सकते हैं जिसमें सेटअप बना, ठीक है। लेकिन अगर एक साइडवेज है मार्केट पूरा और एक स्ट्रांग है बाइंग के लिए, जो कि निफ्टी बहुत टाइम होता है, और बैंक निफ्टी साइडवेज हो जाता है, इसीलिए मैं निफ्टी को ज्यादा कंसीडर करता हूं। तो कभी भी ऐसा हो रहा है, अगर आपको बाइंग सिनारियोज दिख रहे हैं कुछ, तो जो ज्यादा स्ट्रांग है बाइंग के लिए उसमें बाई करो। सेलिंग सिनारियोज देखो, किसमें सेलिंग ज्यादा, मतलब सेलिंग किसमें अच्छा हो सकता है, जिसमें बाइंग वीक होगा उसमें सेलिंग अच्छा हो सकता है, ऑब्वियसली। और वही सेम चीज आज हुई है, जब मार्केट यहां पर से ऊपर नहीं जा पाया। सेम सबसे पहली चीज तो ये 2 दिन से जो मार्केट इस लेवल को होल्ड कर रहा था, ये जो ब्लू लाइन दिख रही है आपको, उसको मार्केट ने ब्रेक किया, ठीक है। एंड देन मार्केट यहां पर से रिटेस्ट करके यहां से सीधा गिरा है। अब इस रिटेस्ट में हम लोग को क्या चीजें दिखी है, साथ ही साथ जो बैंक निफ्टी का अप मूव था, ये जो अप मूव आया, ये अप मूव हमको निफ्टी में मिसिंग दिखा, जो ये बताता है कि निफ्टी में बाइंग कितना वीक है। ऑब्वियसली वीक हो गई, क्योंकि सुबह का जो हम लोग का 15 मिनट का कैंडल था, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल था, ठीक है। तो इतना हमारा व्यू अभी क्लियर हो गया। अब मेरे को मार्केट यहां तक ये समझ में आया, इतना अगर मैं इसको 15 मिनट में करूं कन्वर्ट, तो मेरे को इतने देर में सिर्फ ये समझ में आया कि ठीक है, मार्केट अभी फर्स्ट 15 मिनट का जो चार्ट ओपन हुआ है, वो एक अच्छा सा बियरिश कैंडल है, ठीक है। और अगर अभी देखो तो मार्केट कहां पर है, मार्केट अपने सपोर्ट पे है। और अगर मार्केट को यहां से नीचे गिरना है, तो कुछ देर क्या करेगा, यहां पर ही होल्ड करके अपना सपोर्ट तोड़ के मार्केट गिर जाएगा, ठीक है। एंड एट द सेम पॉइंट यहां पर क्या हो रहा था कि बैंक निफ्टी यहां से जा रहा है ऊपर, अपने रेजिस्टेंस के पास में पहुंच गया, ठीक है।
एट दिस पॉइंट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे यही डाल रहा हूं कि अगर यहां से अपने रेजिस्टेंस से बैंक निफ्टी गिरने लगा, अगर बैंक निफ्टी गिरने लगा तो निफ्टी भी साथ में गिर जाएगा उसके। ठीक है, मैं आपको टेलीग्राम का ना वो चैट दिखाता हूँ। ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल, अभी 87 है इसमें। और देखो ये सारी चीजें जो मैं अपलोड कर रहा हूँ चैनल पे, ये एक लिमिट तक ही अपलोड होंगी। ठीक है, एक लिमिट तक। जिस दिन यहाँ पर से इनकी संख्या बढ़ जाएगी ना सब्सक्राइबर्स की, ये सारी चीजें मैं अपलोड करना बंद कर दूंगा। क्योंकि जितनी ज्यादा देखो फिर ट्रैप्स बनने लगेंगे, आप समझते समझते जाना इस चीज को। जितनी ज्यादा चीजें अगर सबको पता लगेंगी तो वहां पर ही पॉसिबली ट्रैप्स बनने लगेंगे। तो जब तक यहाँ पर लोग नहीं है ज्यादा, ये सारी चीजों का फायदा उठाओ। और ठीक है, चलो अभी इसको देखते हैं। देखो यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, मैं इसको थोड़ा जूम कर लूं, आपको कितना मजा आएगा देख के देखना कि हमने कैसे उसको प्रेडिक्ट किया। सेम चीजें देखो क्या हुआ, कुछ अलग नहीं था जो अभी मैंने आपको चार्ट में समझाया, वही चीजें। क्या हुआ, निफ्टी 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, बाई में कुछ दिख नहीं रहा है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक अच्छा सा रेड कैंडल बना है और मार्केट अपने सपोर्ट पे है, यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रहा है। जबकि देखोगे तो बैंक निफ्टी इतना ऊपर चला गया, बैंक और निफ्टी ऊपर नहीं जा पा रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी इतना ऊपर चला गया, निफ्टी वहीं का वहीं है। प्लस 2 दिन का जिस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट फॉलो कर रहा था वो भी ब्रेक किया है। ये वाला जो ट्रेंड लाइन, उसको भी मार्केट ने क्या किया, आज ब्रेक कर दिया। इतना हम लोग को क्लियर हो गया। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस से गिरने लगता है तो निफ्टी भी गिरेगा साथ में, दोनों इंडेक्स एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे तो गड़बड़ होगा। ठीक है, अब मेरा व्यू यही था कि अब यहाँ पर कि जो बैंक निफ्टी है वो गिरे। ठीक है, देखो इस पॉइंट पे जब मार्केट यहाँ ऊपर चला गया, अपने रेजिस्टेंस में है मार्केट, इस पॉइंट पे यहाँ पर मेरा व्यू क्या है कि अगर यहां से मार्केट अगर गिरने लगता है, ठीक है, इन केस अगर गिरने लगता है तो बहुत अच्छा फॉल देखने को मिल जाएगा। किसमें, मेरे को निफ्टी 50 में। क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी बाइंग के लिए बहुत वीक है, अपने सपोर्ट पे बैठा हुआ है। प्लस अगर इसका साथ मिल जाता है, अगर बैंक निफ्टी का साथ मिल जाता है निफ्टी को, ये भी गिरने लगा तो ऑब्वियसली ये अपना सपोर्ट तोड़ के मार्केट नीचे गिर जाएगा। ये मेरा व्यू था और यही चीजें मैंने अपने किसमें, टेलीग्राम में भी अपलोड की थी। ठीक है, इस पॉइंट पे हमने उसको डाल दिया कि भैया ऐसा ऐसा हो सकता है, देख लेना। और वही कुछ देर के बाद में मुश्किल से 15 मिनट ही हुआ होगा, मार्केट वहां से सीधा वो चीज मैंने जो डाला था वही सेम चीज हुआ। अब उसके देखो, अब इसके पीछे हम लोग जो हमने इसको जज किया, वो किस बेसिस पे जज किया, सिंपल सी बात है। हमको बैंक निफ्टी में जो अपमूव आया, वो अपमूव यहाँ पर निफ्टी में मिसिंग था, जिससे मैंने अंदाजा लगाया कि हाँ इसमें यहाँ पर बाइंग में वीकनेस है। प्लस हमने ये देखा कि फर्स्ट 15 मिनट का जो सुबह का 15 मिनट का कैंडल था वो काफी अच्छा बेयरिश कैंडल है, जिसके कारण मार्केट को यहाँ पर क्या हो रहा है, तकलीफ हो रहा है किसमें, इस लेवल के ऊपर जाने में। कल वाला लेवल है ऑब्वियसली, ऊपर और नीचे देखो कल वाले लेवल में मार्केट आज फिर से ट्रैप था, इस लेवल के ऊपर जाने में मार्केट को दिक्कत हो रहा है। एंड देन इस पॉइंट से मार्केट फॉल हुआ है। अब हमने एंट्री कहां पर बनाई, ये सारी चीजों पे अब बात करते हैं। अब देखो व्यू क्लियर हो गया हमारा। अभी सबसे पहला चीज क्या हुआ, 10 साढ़े 10 के बाद में आया। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा चार्ट्स को अगर देखा, उसका सेकंड पॉइंट हमने एक व्यू बनाया कि निफ्टी क्या है, वीक है बाइंग के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग वाला एक यहां पर से क्या करेंगे, ट्रेड लेंगे। इन केस अगर बैंक निफ्टी गिरने लगता है तो इसको सपोर्ट करेगा, तो ये भी गिरेगा और ये ज्यादा फॉल लेगा जितना बैंक निफ्टी नहीं ले पाएगा। ये हमारा व्यू था ओवरऑल। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट हमारा क्या हो जाता है, अब ऐसे जगह ट्रेड्स खोजना जहां पर हम लोग को सेल करने मिले, एक छोटा सा एसएल हो, इस टाइप की चीजें। तो अब हम लोग चलते हैं कहां पर, कि हम लोग कहां पर हमने ट्रेड बनाया। अब देखो ये बैंक निफ्टी है, अब कहां पर हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, बैंक निफ्टी के साथ साथ। मैं देखो आपको यही बोल रहा था ना कि दोनों चार्ट को एक साथ देखना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस अपमूव के बाद जब इसने डबल टॉप बनाया, देखो हालांकि इस डबल टॉप में मैं अगर बैंक निफ्टी में मैं ट्रेड कर रहा होता तो इस डबल टॉप में मैं ट्रेड नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि आपको मैंने उस दिन एक रीजन बताया था कि मैं डबल टॉप में किस कारण से ट्रेड करता हूं। ये जो सेकंड स्विंग आता है, डबल टॉप बन रहा है, तो ऑब्वियसली ये सेकंड स्विंग जब आएगा, ये इसमें मैं वीकनेस खोजता हूं इस स्विंग में, तभी मैं डबल टॉप को ट्रेड करता हूं, वरना नहीं करता हूं। ठीक है, यहां पर मुझे क्या हुआ, वो वीकनेस नहीं दिखा, पहली चीज है। लेकिन हम लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, यहां पर ही रिजेक्शन मिला उसको इस पॉइंट से। अब हम लोग इसी पॉइंट पे चलते हैं और निफ्टी में देखते हैं कि निफ्टी क्या कर रहा था, कितने बजे, देखो 10:58 के अराउंड, 10:58 10:59। और अगर आप इसी को देखो निफ्टी में 10:58 और 10:59 के अराउंड, तो ये है मार्केट, यहाँ रहा 10:58 10:59 में हमारा ट्रेड बना। अच्छा, अब ये छोटा सा रेंज बना हुआ है। ठीक है, ये मार्केट साइडवेज ये अगर, लेकिन इस साइडवेज में मार्केट कर क्या रहा है, हायर हाइस हायर लोस, हायर हाइस हायर लोस, हायर हाइस हायर लोस। अगर आपको ध्यान होगा, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक ट्रेंड वाला एक वीडियो बनाया था कि हम लोग ट्रेंड को एंड हो रहा है उसको कैसे हम लोग जज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो यहाँ पर उस चीज को मेरे को समझाना नहीं पड़ेगा कि मार्केट ने अपना यहाँ पर हाई नहीं तोड़ा, सबसे पहली चीज अपना हाई नहीं तोड़ा, प्लस यहाँ से अपना लो को तोड़ दिया।
ठीक है, मैंने उसमें और बहुत सारी कंडीशंस बताए, ठीक है, अगर अच्छे से देखना है तो 2-3 दिन पहले ही डाला है वो वीडियो, उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हो। अब इसके बाद जब भी हमको एक कंफर्मेशन हो जाता है कि हाँ, एक ट्रेंड चेंज हो रहा है यहाँ पर से, प्लस एक दूसरा कंफर्मेशन यहाँ के डबल टॉप से मिला, प्लस पहला कंफर्मेशन और कहाँ से था, 15 मिनट का जो वीकनेस था, ये कंफर्मेशन, कितना सारा कंफर्मेशन है, देखो एक-एक करके देखते हैं। पहला 15 मिनट का कैंडल, फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल जो कि बहुत बियरिश था। सेकंड कंफर्मेशन, ये जो बैंक निफ्टी में अप मूव आया, वो अप मूव निफ्टी में नहीं था। थर्ड कंफर्मेशन कहां पर से बना, बैंक निफ्टी ने बनाया डबल टॉप। ठीक है, कितनी सारी चीजें देखो आप, एक मतलब कभी भी ट्रेड लेने के पीछे सिर्फ एक ही कारण नहीं होता। और चौथा कंफर्मेशन हमको कहां से पता चला कि ये मार्केट का ट्रेंड यहां पर से चेंज हुआ है। ठीक है, ये 4 कंफर्मेशन थे। हालांकि देखो, इस पॉइंट पे जो मैंने ट्रेड लिया ना, ये ट्रेड बहुत रिस्की था। मतलब मैं इस ट्रेड को बोल के चलूं तो ये 50-50 ट्रेड था, इसमें मेरा एसएल हिट हो सकता था। अब उसका कारण क्या है पता है, कभी भी मैं देखो ट्रेड लेता हूं ना, कभी भी ट्रेड लेता हूं तो मैं हमेशा एक चीज देखता हूं ट्रेड लेने से पहले, कि जिस साइड भी, जैसे मैं ऊपर ट्रेड ले रहा हूं या नीचे, किसी भी साइड ले रहा हूं, अगर मैं ऊपर साइड ट्रेड ले रहा हूं तो मैं ट्रेड लेने से पहले, अपनी एंट्री से पहले ये देखूंगा कि सेलिंग में वहां पर वीकनेस दिख रहा है कि नहीं। अगर मैं नीचे डाउन ट्रेंड के लिए ट्रेड ले रहा हूं तो मैं देखूंगा ट्रेड लेने से पहले कि मेरे को यहाँ पर बाइंग में वीकनेस दिख रहा है कि नहीं। ये मेरा एक मेन फैक्टर है ट्रेड लेने से पहले। और भी बहुत सारी चीजें, वन ऑफ द फैक्टर ये है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो कितना स्ट्रॉन्ग बाइंग आया था, हालांकि 2 ही कैंडल का आया था, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आया था। इसी के कारण मुझे डर लग रहा था। लेकिन इसी पॉइंट पे क्या हुआ था, बैंक निफ्टी में हमने डबल टॉप देख लिया। इस कैंडल के गिरते ही मैंने यहाँ पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया था इस पॉइंट पे। ठीक है, अब इसके पीछे वही 4-5 कारण जो मैं बता रहा हूं। और यहां पर से अगर हिट होता तो कितने पॉइंट का सेल था हमारा, कि देखो कभी भी मैं आपको हमेशा यही बोलता हूं ना, कि मेरा जो ट्रेड्स होते हैं उसमें सबसे एक कॉमन चीज क्या होता है, कि मेरा जो एसएल होता है वो बहुत छोटा होता है। देख रहे हो कितने पॉइंट का है, सिर्फ 6 पॉइंट का एसएल है। और मेरा एक मेन मोटो क्या है, कभी भी मैं ट्रेड ले रहा हूं तो हमेशा मैं देखता हूं कि मिनिमम मैं इतना रिस्क रिवॉर्ड लूं। अगर मेरा एसएल 1 का है तो मेरा जो प्रॉफिट होगा ऑलमोस्ट वो 3 पॉइंट का होगा। हमेशा मैं ये खोजता हूं, हमेशा। ठीक है, एंड देन इसके बाद देखो, मैं यहाँ पर मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद देख रहे हो क्या हुआ है मार्केट को। सेम, और कितने अच्छे से हमने उसको प्रेडिक्ट किया था 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, जो मैंने अभी आपको टेलीग्राम में दिखाया। और फिर उसके बाद मैंने यही चीज उसमें क्या अपलोड किया है, कि व्यू का ही पैसा है। और ऑब्वियसली व्यू का ही पैसा है। देखो इस पॉइंट पे अगर मेरा डाउन वाला व्यू नहीं बनता तो हमारा क्या पैसा बनता, नहीं बनता। सिंपल सी बात है। तो व्यू हमेशा, और मैं हर वीडियोस में भी बोलता हूँ कि व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ट्रेड से पहले। मैं इसीलिए तो देखो 10:30 के अराउंड आने का मेरा मेन मोटो क्या रहता है, कि 1 घंटे में मार्केट कुछ ना कुछ कर चुका होता है। देखो अब हर किसी का ट्रेडिंग स्टाइल अलग है, कोई मार्केट खुलते साथ वहां पर सेल बाई करता है। मैं उस चीज को अच्छे से नहीं समझ पाता, या मेरा वो स्ट्रॉन्ग जोन ही नहीं है, तो मैं उसको जाने देता हूँ। मैं 10:30 में आया, मैं देख रहा हूँ कि 1 घंटा 15 मिनट, 9:15 से खुलता है मार्केट, 1 घंटा 15 मिनट में मार्केट ने क्या किया, और पॉसिबली आउटकम अब क्या हो सकता है इसके बाद, 1 घंटे के बाद अब और क्या कर सकता है मार्केट। तो जो कर सकता है उस हिसाब से हमने व्यू बनाया, और उस व्यू के बेसिस पे हमने ट्रेड किया। सिंपल। अब यहां पर से देख रहे हो कितना मस्त फ्लॉलेसली मार्केट गिरा है। हालांकि उतना जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग होता है ना, वो सेलिंग नहीं था। यहाँ पर मार्केट छोटा छोटा ही कैंडल बना रहा है, लेकिन एक भी पुल बैक नहीं दिखेगा आपको। यहाँ पर दिखा एक छोटा सा आया था यहाँ पर, लेकिन मार्केट गिरता गया। भले छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे थे लेकिन गिरता गया। और इसी पॉइंट पे यहाँ कहीं पर हमने अपना ट्रेड प्रॉफिट बुक किया। और कितने पॉइंट, ऑलमोस्ट हमने 32 पॉइंट के आसपास हमने आज अपना ट्रेड, कहां पर है, हाँ ये देखो यही कहीं पर, इस कैंडल पे, ये वाला 11:12 वाली कैंडल पे हमने प्रॉफिट बुक किया। और वही मैं बोल रहा था, अगर मैं नीचे तक बैठा होता ना पूरा, हमको देखो मैंने टेलीग्राम में डाला तो था यहां तक ही जाएगा मार्केट। क्यों, क्योंकि पुराना सपोर्ट है। ऑब्वियसली पता है यार कि एक सपोर्ट अगर टूट रहा है तो मार्केट जाके कहां रुकेगा, ऑब्वियसली अगले सपोर्ट पे रुकेगा। हो सकता है यहाँ पर कुछ देर रुक के फिर टूट जाता, लेकिन यहाँ पर रुकेगा जरूर, इतना फिक्स है। क्यों, क्योंकि हम सबको पता है ये एक सपोर्ट है, सबको लेवल्स बनाना आता है। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होगी, हो सकता है यहाँ पर नए बायर्स आए जो मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करें। ये सारी चीजें यहाँ पर होती हैं, इसलिए मार्केट यहाँ पर रुकता है। और उसके बाद हमने ट्रेड ही नहीं किया आज। मतलब देखो इतना रिटर्न, अगर जो मैं कभी कभी क्या होता है, दिन के 2 ट्रेड कर लेता हूँ फिर भी इतना परसेंट का रिटर्न नहीं निकलता है किसी किसी दिन। ठीक है, किसी दिन देख रहे हो एक ट्रेड में ही इतना दे देता है जितना मैं 2 दिन का मेरा टारगेट होता है। अब देखो ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ, ये कितना कहानी टाइप लग रहा होगा ना, कि यार ये कैसे इतना मस्त एक के बाद एक के बाद एक चीजें हो रही हैं, इसको समझ में आता है। सिर्फ प्रैक्टिस है। मैं बोल रहा हूँ आप प्रैक्टिस करते जाओ, आपको पता नहीं चलेगा कि कब, मतलब कब आप सीख गए। आपको सच में, मेरे को सब कुछ समझ नहीं आता कि यार मैं कैसे सीख गया। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 आपको ऐसी सारी चीजें दिखने लगेंगी जो कोई यूट्यूबर भी नहीं बता सकता, क्योंकि वो आपका स्ट्रॉन्ग जोन है। मेरा कुछ अलग स्ट्रॉन्ग जोन होगा, आपका कुछ अलग स्ट्रॉन्ग जोन होगा। तो ये समझ में आया आज का पूरा खेल क्या हुआ हमारा। सिर्फ देखो कितना
और ये आज फिर नई चीजें सीखने को मिली। आप क्या कि वीकनेस को हम लोग कैसे पकड़ सकते हैं। कैसे देखा हमने वीकनेस को, एक इंडेक्स ऐसे भाग रहा है रॉकेट की तरह, दूसरा इंडेक्स यहीं पर ही रुका हुआ है। तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि अगर हमको बाई करना है तो हम कोशिश करेंगे इस इंडेक्स में बाई करने की, जो कि हमारा व्यू नहीं था। हमारा व्यू क्या था, सेलिंग का व्यू था। क्यों? क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे थे बैंक निफ्टी में ट्रेड करने की। ऑब्वियसली मैं निफ्टी में ही ज्यादा ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या देख रहा हूँ यार कि अगर मार्केट नीचे गिरेगा तो मैं सेल किस में करूंगा। अगर मैं सोचो बैंक निफ्टी में ही सेल करता तो ऑब्वियसली मेरे को उतना प्रॉफिट नहीं होता जितना इसमें हुआ। क्यों? क्योंकि ये 250 260 पॉइंट ऊपर चला गया। ठीक है, अब ये ऑब्वियसली इतना स्ट्रांग, मतलब ये क्या है, स्ट्रांग है बाइंग के लिए और सेलिंग के लिए वीक है। और ये है बाइंग में इतना वीक और सेलिंग में स्ट्रांग। ठीक है, तो अब ये कॉमन सेंस वाली बात है ना कि हमको बाइंग किस में करना चाहिए और सेलिंग किस में करना चाहिए। बस वही देखते हुए हमने निफ्टी को चुना अपना सेलिंग के लिए, और एक अच्छे से छोटे से पॉइंट पे जाके हमने क्या किया, सेल किया। अब उसके बाद देखो, और मैं एक चीज समझा देता हूँ 15 मिनट में चल के कि हमने आगे ट्रेड और क्यों नहीं किया। ठीक है, मैं उसका कारण बताता हूँ आपको। जो मैं सेकंड हाफ में मतलब चार्ट को देख जरूर रहा था लेकिन ट्रेड नहीं किया। अब उसके पीछे का ना बहुत अच्छा एक रीजन है। क्या है कि मेरा व्यू क्या था। देखो हर जगह व्यू आता है मेरा, हर जगह आप मेरे हर ट्रेड के पीछे कुछ ना कुछ व्यू देखोगे। रैंडम ट्रेड्स लेते ही नहीं हम। ठीक है, कुछ व्यू बना। अब देखो क्या है, व्यू बनाया, जरूरी नहीं है हर बार व्यू हमारा 100% सही होगा। ठीक है, अगर व्यू सेटिस्फाई हो रहा है और वैसे ट्रेड्स बन रहे हैं तो हम नो डाउट एंट्री लेंगे। अगर व्यू वहां पर गलत हुआ तो हम अपना ट्रेड कट कर लेंगे, ऐसे ले लेंगे, सिंपल। लेकिन अगर व्यू हमारा क्या हुआ, अगर सही हुआ तो हमारा अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। अगर वो व्यू यहाँ पर गलत हो गया तो क्या होगा, मार्केट हमारा एसएल कर जाता है। तो एसएल छोटा सा होता है, प्रॉफिट बड़ा होता है। अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ हमारा मेरा व्यू क्या था इस फॉल के बाद। ठीक है, ये मार्केट ऐसे ऐसे, अब मैं क्या सोच रहा था कि मार्केट अब यहाँ पर 1 बजे तक, 1 से 1:30 या 2 बजे तक मार्केट पूरा साइडवेज हो जाए इस सपोर्ट पे। मेरा यही व्यू था इस पॉइंट पे कि मार्केट यहाँ पर पूरा रगड़ के साइडवेज हो जाए। ठीक है, अब यहां से ये नहीं पता था मुझे कि यहां जाएगा या यहां जाएगा। मेरा व्यू क्या था, बस यहाँ पर एक साइडवेज हो जाए। जैसे ही मार्केट साइडवेज होगा यहाँ पर, मैं एक ट्रेड और एग्जीक्यूट करूंगा। कब? या तो इधर का ट्रैप बनाएगा मार्केट, या इधर इधर का बनाएगा तो ऐसे गिरेगा, ऐसे बनाएगा तो ऐसे जाएगा। ये मेरा व्यू था। अगर ट्रैप नहीं बनाता है तो फिर वही सिंपल चीज है, फर्स्ट पुल बैक में हमारी एंट्री हो जाती। इतना क्लियर है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहां से धीरे धीरे, रादर देन मार्केट एक जगह रुकने के अलावा, मार्केट क्या किया, धीरे धीरे यहां से ऊपर निकल गया। तो मार्केट मूवमेंट कर रहा है अगर, तो फिर मैं इंटरेस्टेड नहीं होता हूँ ट्रेड लेने में। मतलब मेरे को देखो कब मजा आता है, हमेशा आप मेरे ट्रेड्स का एक एक फैक्टर और क्या देखोगे कि हमेशा हम लोग एक कंसोलिडेशन होता है, मार्केट एक जगह रुका होता है, उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, जिसके कारण हम लोग को एक अच्छा मूवमेंट मिलता है। ठीक है, यहाँ पर हो रहा था कंसोलिडेशन, उसके बाद हमको फॉल मिला, सिंपल। वही चीज मैं एक्सेप्ट मतलब एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट से कि यहाँ पर भी कंसोलिडेशन हो, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मेरे को बस देखना था कि मार्केट ट्रैप किधर बना रहा है। ठीक है, देखो ट्रैप कहाँ बनेगा ये हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन ट्रैप कहाँ पर बन रहा है तो फिर उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कहाँ बनेगा उसको कोई नहीं जान सकता। ठीक है, वो इंस्टीट्यूशंस का काम है, वो जाने अपना काम। रिटेलर्स नहीं जान सकता, वो बस आइडेंटिफाई कर सकता है कि हाँ यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, बनेगा कहाँ इसको नहीं कर सकते। तो जहां बन रहा है उसको आइडेंटिफाई करके हम लोग उसके अपोजिट ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर एक बना भी है, अगर आप देखो एक छोटा सा एक ट्रैप सा यहाँ पर बना भी है, उसके बाद मार्केट गिरा भी है, उतना कुछ खास नहीं गिरा। हमने ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं किया, सिंपल। क्यों? क्योंकि देखो हमारा व्यू क्या था, हमारा व्यू यही था कि मार्केट यहाँ रुके, यहाँ से मूव करेगा तब हम करेंगे। और ऑब्वियसली सुबह हम लोग को इतना अच्छा प्रॉफिट हो चुका था कि हमने और ट्रेड करना जरूरी ही नहीं समझा। तो ये एक बहुत अच्छा क्या है, कंट्रोल है, और एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन है कि कैसे अपने ट्रेड्स को आप मैनेज कर सकते हो। तो आई होप आपको मैंने बहुत अच्छे से आज की सारी सिनारियो समझाई होंगी कि कैसे हमने ट्रेड को पकड़ा, क्या हमारा व्यू था, क्या सारी चीजें थी, और आपको इससे लर्निंग जरूर मिला होगा। तो अगर प्लीज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जल्दी से जल्दी मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय।